हमारे जिला मुख्यालय है, वहाँ हमारे पहली चरण 25 अगस्त को जिला धरना था। दूसरी चरण 3 सितंबर 2023 जिला धनबाद झारखंड से दिल्ली जंतर मंतर तक मेरा पैदल यात्रा है, जो आज फाइनली लगभग यहाँ तक पहुँच गया हूँ। इस क्षेत्र का नाम क्या है? चौपारण तक। तो मैं फाइनली यहाँ तक पहुँच चुका हूँ और आगे के लिए रवाना होंगे। और हमारे तीसरी चरण माननीय प्रधानमंत्री जी से 12 प्रमुख मांगों को लेकर के दिल्ली जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की धरना करेंगे। हमारी पहली मांग है कि भारत में संपूर्ण नशा पदार्थों को बैन किया जाए और भारत कैसे एक सफल नशा मुक्त देश बने, इसके लिए सरकार नया कानून बनाए ताकि बेचने वाले, खरीदने वाले, पीने वाले, फैक्ट्री लगाने वाले के ऊपर नॉन बेलेबल सेक्शन के तहत केस दर्ज हो, 6 महीना तक बेल ना मिले, ऐसे मजबूत कानून लाया जाए। क्योंकि नशा के कारण हमारे देश का भविष्य युवा बर्बाद हो रही है और युवा जिस प्रकार नशा को पकड़ बनाई हुई है, उसको देखते हुए हमारे देश के मासूम बच्चे भी बहुत बड़े पैमाने में जहरीले नशा को सेवन कर रही है। इस जहरीले नशा को रोकने के लिए सरकार भारत में संपूर्ण नशा पदार्थों को बैन करे, यह हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है कि जब देश का राष्ट्रपति एक है, देश का प्रधानमंत्री एक है, देश का संविधान एक है, तो हमारे देश की शिक्षा एक क्यों नहीं है? आज़ाद भारत में 2 प्रकार की शिक्षा क्यों? एक प्राइवेट स्कूल और एक सरकारी स्कूल। ऐसी गैर बराबरी शिक्षा को समाप्ति किया जाए और शिक्षा में समानता लाया जाए। चाहे इस देश का प्रधानमंत्री का बेटा हो या फिर मुखिया का बेटा हो, चाहे इस देश का उद्योग का बेटा हो या फिर छोटा व्यापारी का बेटा हो, या फिर अडानी अंबानी का बेटा हो या फिर गरीब मजदूर का बेटा हो, सबका बेटा एक छत के नीचे समान शिक्षा, बेहतर शिक्षा, फ्री शिक्षा हो, ऐसा शिक्षा नीति लाया जाए। यह हमारी दूसरी सबसे बड़ी मांग है। तीसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है कि सफाई कर्मचारियों को भी देशभक्ति का सम्मान और शहीद का दर्जा दिया जाए। क्योंकि इस देश में 2 प्रकार की जवान हैं, एक वो जो जिला से लेकर के सरहद तक खड़े होकर के आपको हमें पूरे देशवासियों को बचाने का कार्य करते हैं, कि वो दूसरी वो सफाई कर्मचारी जो पूरे देश के गंदगी को साफ करके आपको हमें पूरे देशवासियों को बीमार होने से बचाने का कार्य करते हैं। इन संघर्ष में दोनों ही शहीद होते हैं, लेकिन एक को शहीद का दर्जा दी गई हो और एक को नहीं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सफाई कर्मचारियों को भी देशभक्ति का सम्मान और शहीद का दर्जा दी जाए। यह हमारे तीसरी सबसे बड़ी मांग है। इस प्रकार के मेरे 12 प्रमुख मांगे हैं, जो कि आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इसके लिए मैं आप सभी को आभार, धन्यवाद, जो आपने हमारे इस कार्यक्रम को लाइव के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से देश की जनता तक पहुँचाने के कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ आप सभी को नीला क्रांति, जय भीम। आपका नाम क्या है और आप अपना फुल परिचय दीजिए। मेरा नाम है मनोज कुमार हाड़ी और मैं बहुजन समाज का जो भी संगठन हो, जहां हमारे बहुजन आंदोलन के लिए करके बात होती है, उस भीड़ का हिस्सा बनते हैं और उस आंदोलन को सफल बनाते हैं। चाहे हमारे देश का भीम आर्मी का संगठन हो या पामसेप हो या हमारे बड़े बहन मायावती का कार्य हो, जो भी हो, हमारे जहां बहुजन की बात होती है, हक और अधिकार के लिए करके, स्वाभिमान के लिए, मैं उस आंदोलन का भीड़ का हिस्सा बन करके उस आंदोलन को मजबूती देने के लिए कार्य करता हूँ। यही हमारी पहचान है। इसी के साथ आप सभी को नीला क्रांति, जय भीम। आप इस समय देख रहे हैं डेली खबर 99 की मीडिया में, और इस खबर के माध्यम से मैं आपको और पूछना चाहता हूं कि आपने जो भी प्रमुख मांग अपनी बात को रख रहे हैं, ये तो निश्चित रूप से संविधान से संबंधित है। तो क्या आप संविधान में बदलाव चाहते हैं? देखिए, बात रही संविधान के लिए, तो आए दिन हमारे बहुत सारे देश में कानून बना, जो कि देश के हित में हो या फिर समाज के हित में हो, जो भी हो, उस हित में बनाया गया है। लेकिन नशा मुक्ति भी हमारे देश के हित में ही है। अगर देश का भविष्य युवा बर्बाद हो रही है, इसके लिए कानून बनाया जाए ताकि हमारे देश का भविष्य युवाओं को बचाया जा सके। और हमारे देश का भविष्य हमारे युवा है और देश का भविष्य को बचाने के लिए हम लोगों का भी जिम्मेवारी बनता है, और साथ में प्रधानमंत्री का भी, इस देश का राष्ट्रपति का भी, सभी का जिम्मेवारी बनती है कि इस देश के युवाओं को किस तरह का सुनिश्चित किया जाए नशा मुक्ति के लिए। धन्यवाद।